हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कोबरा काय के सीजन 3 के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। जिस ट्रेलर को देखकर पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा खुश हुआ हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोबरा काय की सीरीज कराटे किड के यूनिवर्स के पुराने कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, वो चीज हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि इस बार भी इसके सीजन 3 के साथ भी हुआ है। जिस सीजन 3 के ट्रेलर में हमने चोज और कमिको के कैरेक्टर को देखा है, उन्हीं ओरिजिनल कैरेक्टर को उनके लेजेंडरी कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हुए, जिन्हें कराटे की 2 फिल्म के बाद दोबारा कभी भी उन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने के लिए बुलाया नहीं गया, जो कि इस बार कोबरा काय की सीरीज के साथ हो रहा है। तो अब चलिए ट्रेलर की उन सभी की सभी बाकी और दूसरी डिटेल्स की बात करते हैं, जिन्हें देखकर हमें सीजन 3 से रिलेटेड एक्चुअल में क्या क्या पता चलता है। यानी बेसिकली ये वीडियो थोड़ी बहुत स्पॉइलर से तो भरी हुई है, जिन बातों को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीजन 3 के ट्रेलर की शुरुआत सीजन 2 के एंड को दिखाकर शुरू की जाती है कि किस तरीके से सीजन 2 के एंड में समंथा की वजह से स्कूल में ही काफी बड़ी जंग शुरू हो गई, जिसका नुकसान सभी कैरेक्टर्स को तो सीजन 3 में उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर मिगेल के कैरेक्टर पर हुआ है, जिसकी कंडीशन हिसाब से काफी ज्यादा खराब है। यानी कि हमें सीजन 3 में मिगेल के कैरेक्टर को लेकर उसकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन दिखाई जाएगी, जिसमें वो जॉनी की मदद से खुद को फिर से प्रिपेयर करेगा। क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर तो यही बात साफ साफ समझ आ रही है कि मिगेल अपना पूरा कॉन्फिडेंट खुद को लेकर पूरी तरीके से खो चुका है। यानी कि मिगेल बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका है, जिस रास्ते पर जॉनी मिगेल को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। इसलिए जॉनी उसे सीजन 1 की ही तरह काफी स्ट्रिक्ट होकर फिर से ट्रेन करेगा, वो भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह। और शायद ये सब कुछ पॉसिबल डैनियल की वजह से होगा, जिसे उसकी वाइफ अमेंडा ने काफी खरी खोटी सुनाई है कि वो ये सब कुछ बंद करे और अपने काम और बच्चों पर ज्यादा फोकस करे, जिस पर फिलहाल तो डैनियल बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। क्योंकि अब डैनियल का पूरा फोकस हमने सीजन 1 से ही देखा है कि जॉनी की तरफ पड़ चुका है, कि डैनियल किसी भी तरीके से जॉनी के कोबरा काय को बंद करवा दे, जो अब जॉनी के कंट्रोल से भी पूरी तरीके से छूटकर जॉन क्रीस के हाथों में चला गया है। और सारे के सारे स्टूडेंट्स भी, जो अब जॉनी की नहीं बल्कि जॉन क्रीस की बातें ज्यादा सुनते हैं, जहाँ पर शायद जॉनी के बाद डैनियल भी गया होगा जॉनी को सीधे सीधे ये वार्निंग देने कि वो अब इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात जॉनी से नहीं बल्कि जॉन क्रीस के कैरेक्टर से होगी, जो डैनियल को अच्छा खासा लेसन सुनाएगा और अपने डोजो से भगा देगा, जो बाद में शायद अमेंडा के कैरेक्टर को पता चलेगी और वो वहाँ पर सीधे जॉनी को एक थप्पड़ के साथ साथ काफी कुछ सुनाने के लिए पहुंच जाएगी कि जॉन क्रीस के आने की वजह से अमेंडा की फैमिली में क्या कुछ हो गया है। यानी इस बार पूरी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी इसके सीजन 3 में अमेंडा के कैरेक्टर को ज्यादा दी गई है, जो डैनियल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहेगी। जिसके बाद डैनियल जॉनी से मिलकर पहले उसे सुधारेगा, यानी कि उसे फिर से रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा, जिसमें शायद डैनियल सक्सेस भी हो जाएगा। और उसके बाद उन दोनों की खट्टी मीठी दोस्ती हमें इसके सीजन 3 में देखने मिलेगी। और उसके बाद उनकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन भी, जिस प्रिपरेशन में वो दोनों मिलकर सभी बच्चों को बिल्कुल सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे कि कराटे को किस तरीके से अच्छे के लिए यूज किया जाता है, ना कि उसे यूज कर सामने वाले को डराने की कोशिश की जाए। जो शायद इसके सीजन 3 में अगर कोई कैरेक्टर करेगा तो मेरे हिसाब से वो काइलर का कैरेक्टर होगा, जिसने जॉन क्रीस की ही कोबरा काय के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पर एली भी है। और उसका रिएक्शन काइलर को लेकर कुछ खास ज्यादा अच्छा है नहीं। और ऊपर से हमने पूरे ट्रेलर में एली के कैरेक्टर को डिमिट्री का सामना जब भी करते हुए देखा है, तो उन सभी सिचुएशन में डिमिट्री ही एली पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब इसका सीधा और साफ मतलब यही हो सकता है कि एली और उसके सारे के सारे कोबरा काय के ग्रुप के मेंबर्स को स्कूल की तरफ से ये वार्निंग दी गई होगी कि उन लोगों ने आगे चलकर फिर से ऐसी ही कोई लड़ाई की तो उसका अंजाम उनके पूरे करियर पर पड़ सकता है। इसलिए स्कूल की सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ताकि पहले जैसे इंसिडेंट्स इस स्कूल में फिर से वापस ना हो। और उसके बाद बात करें टोरी के कैरेक्टर की, तो टोरी अपने कराटे के लेवल को शायद किसी अंडरग्राउंड फाइट के लिए यूज करेगी, क्योंकि उसके कैरेक्टर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब किस लिए उसकी डिटेल्स तो ट्रेलर में दिख नहीं रही, लेकिन उसकी जरूरत दिख रही है, जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद बात करें रॉबी की, तो हो सकता है कि मिगेल से स्कूल में फाइट करने के बाद रॉबी पूरी तरीके से लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जिसकी तलाश में शायद जॉनी और डैनियल भी निकलेंगे, ये सोचकर कि जॉनी का बेटा फिर से गलत रास्ते पर ना चले जाए। और शायद इस गिराज फाइट में वो दोनों रॉबी के पुराने दोस्तों की जगह पर आए होंगे, जहाँ पर पहुंचकर उन लोगों की फाइट होती है, ताकि वो लोग उस सिचुएशन से निकल सके। और अब आ जाए फिर से रॉबी के कैरेक्टर पर, तो हो सकता है कि रॉबी के कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना है इस कस्टडी में रहकर। और सबसे जरूरी बात, उसे अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, ताकि उसकी सजा इस केस में और ज्यादा ना बढ़ जाए, अगर उसके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो। उसके बाद बाकी के क्विक सीन में हम देखते हैं टोरी का डैनियल के डोजो में जाना, जहाँ पर उसकी मुलाकात ऑब्वियसली समंथा के कैरेक्टर से होगी। और हो सकता है कि टोरी यहाँ पर समंथा से माफी मांगने आई होगी, या फिर उसके पिता का डोजो ज्वाइन करने, जो कि एक चाल भी हो सकती है
है जॉन क्रीस के कैरेक्टर की। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर मियागी की ओकिनावा सिटी, जहाँ पर डैनियल शायद किमिको के कैरेक्टर से मिलने गया होगा और वहाँ पर उसकी मुलाकात चोजन के कैरेक्टर से भी होगी, जो शायद हो सकता है कि डैनियल की मदद करे उसे कुछ अलग सिखाने में जो मिस्टर मियागी ने डैनियल को नहीं सिखाया होगा। यानी सीजन 3 का ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें डैनियल को ओकिनावा जाकर कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कोबरा काय के डोजो की भी बात करें तो जॉन क्रीस के टेक ओवर करने के बाद कोबरा काय का ये डोजो पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड नजर आ रहा है, जिसमें हो सकता है कि इस बार भी स्पॉन्सर टेरी सिल्वर नाम के कैरेक्टर ने किया होगा, जो कि दी कराटे किड 3 फिल्म का विलन था, जिसने जॉन क्रीस को पैसे दिए थे उस फिल्म के थर्ड पार्ट में कोबरा काय को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन फिलहाल तो मुझे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। और उसके बाद इस ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं जॉन के कैरेक्टर को किसी पार्टी को अटेंड करते हुए। अब ये पार्टी जॉन के लिए कितनी ज्यादा खास होगी उसकी तो ऐसी कोई भी डिटेल्स ऑब्वियसली ये ट्रेलर देता है नहीं, जिसमें अब अगर अंदाजा लगाया जाए तो हो सकता है कि जॉन यहाँ पर ये पार्टी मिगेल की माँ कैमरन के लिए अटेंड करने आया है, या फिर उसकी काफी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड अली के कैरेक्टर के लिए, जो कि जॉन के बाद डैनियल की गर्लफ्रेंड थी, जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेस है। और जॉनी बार बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है सीजन 2 में, जिसमें बाय मिस्टेकली वो एली को मैसेज भी भेज देता है अपने नाम के साथ। तो हो सकता है कि एली ने ही जॉन को इनवाइट किया होगा अपने घर पर। तो ये भी एक काफी अच्छी बात होगी कि एलिजाबेथ शुई एली के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फिर से कराटे किड के कोबरा काय के यूनिवर्स में वापस आ जाए। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स कोबरा काय के सीजन 3 के ट्रेलर को लेकर कि मुझे इस ट्रेलर में सीजन 3 से रिलेटेड कितनी डिटेल्स नजर आई है। और अब बात करें इसके सीजन 3 के ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो सिवाय इसके ईयर और मंथ के ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कोबरा काय को नेक्स्ट ईयर जनवरी के किस मंथ में रिलीज किया जाएगा, जो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें डेफिनेटली पता जरूर चल जाएगा। वेल, तो अब आपकी क्या राय है कोबरा काय के सीजन 3 के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप कोबरा काय के सीजन 3 को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और टिल देन बाय।